लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व भारत से। मणिपुर के चुराचांदपुर में फिर हिंसा भड़क गई है। बदमाशों ने कुकी जो नेताओं के घरों को निशाना बनाया। कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नेता केल्विन और एक अन्य लीडर का घर जला दिया गया। कुकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी और इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम के प्रवक्ता गिंजा युअल जोंग का घर भी निशाने पर था, लेकिन स्थानीय लोगों ने बचा लिया। ये हमले पीएम मोदी के दौरे से पहले 2 युवकों की गिरफ्तारी के बाद हुए प्रदर्शनों के बाद हुए हैं। सेना ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू किए। पुलिस और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एम सुंदर मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। इम्फाल के राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने उन्हें शपथ दिलाई। सुंदर ने चीफ जस्टिस केम्पैया सोमशेखर का स्थान लिया है, जो 14 सितंबर को रिटायर हो गए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 11 सितंबर को जस्टिस सुंदर की सिफारिश की थी। असम के एनआईटी सिलचर में 5 बांग्लादेशी छात्रों को कैंपस में हुई हिंसा के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। वहां 8 सितंबर की रात 3rd और 4th ईयर के बांग्लादेशी छात्रों के बीच जमकर लड़ाई हुई थी। मामला इंस्टीट्यूट की स्टैंडिंग डिसिप्लिनरी कमेटी तक पहुंचा। जांच में उनके पास से नशीली चीजें भी बरामद हुईं। असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चुनाव के लिए प्रचार के दौरान चिरांग जिले में भारत भूटान सीमा के पास निचिमा इलाके में यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। खबर है कि लिबरल के उम्मीदवार रंजीत बसुमतारी के समर्थकों ने डोमबारू बाजार में फ्रंट उम्मीदवार जेम्स बसुमतारी के चुनावी दफ्तर पर हमला कर दिया। इस हिंसा में एक फ्रंट समर्थक गंभीर रूप से घायल हो गया। त्रिपुरा में सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप में पुलिस ने तिपरा मोथा के नेता गौतम बुद्ध देव वर्मा और आमरा बांगाली के अध्यक्ष गौरांगा रुद्रपाल के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गौतम ने कथित तौर पर कहा कि विश्रामगंज देव वर्मा परिवार का है और बंगालियों को इलाका छोड़ना होगा, जबकि गौरंगा ने अगरतला में रैली के दौरान जवाबी भड़काऊ बयान दिए। इन बयानों से सोशल मीडिया पर तनाव बढ़ गया। इसके बाद सांप्रदायिक नफरत फैलाने और शांति भंग करने के आरोप में पुलिस ने दोनों नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। त्रिपुरा सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में एक समान यूनिफॉर्म लागू करने का फैसला किया है। अगरतला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनएसयूआई की त्रिपुरा इकाई ने ऐलान किया कि वो सरकार के इस फैसले के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। एनएसयूआई नेता आमिर हुसैन ने आरोप लगाया कि यूनिफॉर्म बनाने का 50 करोड़ रुपए का ठेका स्थानीय दुकानदारों के बजाय गुजरात के एक बिजनेसमैन को दे दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि स्थानीय लोगों के रहते 4 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए यूनिफॉर्म बनाने का काम बाहरी व्यक्ति को क्यों दिया गया। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने इस नीति को वापस लेने की मांग की है और छात्र युवाओं से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। मेघालय के शिलांग में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अरुणाचल प्रदेश की कॉन्फेडरेशन ऑफ सर्विस एसोसिएशंस के महासचिव गोन्या रिबा ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड टीचर्स यूनाइटेड फोरम को और मजबूत किया जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने सभी कार्मिकों को हाउस रेंट अलाउंस, टफ लोकेशन अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस और 7वें वेतन आयोग के लाभ देने की मांग की। तय हुआ कि अगली मीटिंग में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, नेशनल पेंशन सिस्टम खत्म करने और 8वें वेतन आयोग के गठन जैसी मांगों पर दबाव बनाने की योजना बनेगी। मिजोरम के चंफाई में असम राइफल्स ने 7 करोड़ 11 लाख रुपए की मेथाम्फेटामाइन टैबलेट्स जब्त की हैं। जोखाव थार में एक शख्स बैग छोड़कर भागा, जिसमें 2 किलो 370 ग्राम ये ड्रग्स मिले। एक अन्य कार्रवाई में सैतुअल में 52 लाख रुपए से ज्यादा की 8,160 किलो तस्करी की बर्मी सुपारी जब्त की गई। इस सिलसिले में 2 लोग पकड़े गए। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।